ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टुडे 21B। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम काटते हैं, जैसे इसको जब हम ऐसे क्रॉस, ये ऐसे लंबा है, इसको क्रॉस काटेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे को सर्कल मिलेगा एक ना। और इसको काटेंगे, जब रेक्टेंगुलर किसी चीज़ को क्रॉस काटेंगे तो क्या मिलेगा, ये रेक्टेंगल मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया हुआ, ये वाला एरिया, ये एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको हाइट से इंटू कर देंगे तो ये पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वही होता है क्रॉस सेक्शन। अब जैसे इसको काटेंगे, कैसे क्या निकलेगा, इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो ये एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ हाइट जो भी बोलो, इससे इंटू करने पे इसका वॉल्यूम निकलता है। इस पेन को काटेंगे, गोल किसी चीज़ को काटेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये सर्कल टाइप का मिलेगा, ये सर्कल मिलेगा और इसको लेंथ से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम वही होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, यही होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस नंबर 21B एक्सरसाइज का नंबर 1 सवाल में, द फॉलोइंग फिगर शोज ए सॉलिड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सब जगह बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। ऑल मेजर आर सेंटीमीटर, सारा जो मेजरमेंट दिया हुआ है सेंटीमीटर में है। एज्यूम दैट ऑल एंगल इन द फिगर आर राइट एंगल, ये जो जितना भी है ये सब राइट एंगल है। तो हम इसका एक नाम दे देते हैं, सपोज ये मेरा हो गया ABCD EF, ठीक है, EF है सॉरी। तो इसको पहले हम अलग अलग फिगर में डिवाइड कर लेते हैं। देखो, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल। यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो किस टाइप का रेक्टेंगल मिलेगा मेरे को, इस टाइप का रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। ये पूरा मेरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 9 है, ये 9 है ना, ये 9 आ जाएगा, और ये पूरा 4 है, और ये 3 दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में बोला गया है, और इस टाइप से मिलेगा। ये एक मेरे को रेक्टेंगल मिल गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया वॉल्यूम निकाल लेंगे, पहले वॉल्यूम निकालने गया बोला गया। और फिर ये वाला, ये छोटा टुकड़ा, ये पूरा कट गया तो ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा का क्या वॉल्यूम होगा, ये देखो इस तरह से है, ये 6 रह जाएगा, और ये 4 रह जाएगा, और इस टाइप का फिगर मिलेगा, इस टाइप का, ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ठीक है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम निकालेंगे, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो भी जिसको भी पकड़ो, लेंथ किसी को भी पकड़ो, ब्रेथ किसी को भी पकड़ो। तो ये 2 टुकड़े में फिगर मेरा बट गया। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 ऐसे भी कर सकते हैं, और ABCD नाम दे करके भी कर सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, पहले ये एरिया निकाल ले सकते हैं। 2 मेथड है, देखो, पहले ये एरिया निकाल लिए, ये एरिया निकाल लिए, ये ABC और ये D इधर दे दिए हैं, ABC, अगर D यहाँ पे दे दिए, ABCD, ये एरिया निकाल लिए, और DE इधर ही लगते हैं, DEF और ये G, ठीक है। तो DEFG इसका एरिया निकाल के इसको हाइट से इंटू कर देंगे। तो देखो 2 मेथड बता रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू कितना हो गया, 9 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG, ये E है, ये E है, और ये F है। तो FG इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है 3 है और ये 6 है, 3 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन फिगर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू 27 प्लस 18 इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर क्यूब। ऐड करें, क्या हो गया, 5, 1 इन हैंड, 2 and 3 1, 44 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू
5 4 जा 20, 0 2 इन हैंड, 4 4 जा 16 एंड 2 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक मेथड निकल गया। और सेकंड मेथड ये वाला फिगर का, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिगर 1, फिगर 1 इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 27, 27 इंटू 4 108 सेंटीमीटर क्यूब। और फिगर 2 का वॉल्यूम ऑफ फिगर 2, वॉल्यूम ऑफ फिगर 2 इक्वल टू 6 इंटू 4 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 24 इंटू 3 72 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 108 प्लस 72 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो दो मेथड हुआ। पहले तो हम ये फ्रंट एरिया निकाल के इसके हाइट से इनटू किए, फ्रंट एरिया निकाल के इसके हाइट से इनटू किए। ठीक है, तो पहले ये पूरा एरिया निकाल लिए, फ्रंट 2 बार एरिया निकाले, ये एरिया और ये एरिया, इसको जोड़ के हाइट से इनटू कर लिए। और दूसरा मेथड हुआ ये वाला पूरा वॉल्यूम निकाले और ये वाला फिगर का वॉल्यूम निकाले, तो आंसर दोनों केस में सेम आया। ठीक है, ओके। नंबर 2, ए स्विमिंग पूल इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। ये 15 मीटर वाइड है, मीन्स अगर ऐसे इसको लंबा किया जाए, इस तरीके से अगर इसको लंबा किया जाए तो ये एक मेरा स्विमिंग पूल बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का। तो ये मेरा है 15 मीटर वाइड। तो इट्स सैलो एंड डीप एंड्स आर, एक तरफ इतना गहरा है, एक तरफ इतना ज़्यादा गहरा है। 1.5 मीटर है और ये 3 मीटर है। इफ़ द बॉटम ऑफ द पूल स्लोप यूनिफॉर्मली स्लोप है बॉटम का, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर रिक्वायर्ड टू फिल द पूल। तो इसका पहले फ्रंट एरिया निकाल लेंगे। हम लोग क्या बोले थे, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये ट्रेपेजियम शेप में है, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 3 प्लस 1.5 मीटर इंटू 40 मीटर इक्वल टू 2 से ये 20 हो गया और ये हो गया 4.5 इंटू 20 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 0 1 इन हैंड, एक 0 तो पहले से ही है, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 90 मीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड वॉल्यूम ऑफ पूल इक्वल टू, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पूल इक्वल टू 90 मीटर स्क्वायर इंटू 15 मीटर, इसका हाइट से इंटू कर दिए, तो 15 9 जा 135 एंड 10 मीटर क्यूब हो गया ये वॉल्यूम ऑफ द पूल। और इसका कैपेसिटी निकालना है ना, देयरफॉर कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी ऑफ पूल इन लीटर क्या हो जाएगा, इनटू मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है, इक्वल टू हो जाएगा 1350 मीटर क्यूब इंटू 1000। ये मीटर क्यूब नहीं रहेगा, ये लीटर हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा 135102340 लीटर आंसर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर रिक्वायर्ड टू फिल द पूल। तो दिस मच लीटर ऑफ वाटर वी हैव टू रिक्वायर्ड टू फिल द पूल।
ओके ओके। दिस वन इज ए क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ टनल। टनल मतलब हुआ एक गुफा, गुफा का क्रॉस सेक्शन है। मान लो अगर यही गुफा है, गुफा का क्रॉस सेक्शन है, तो ऊपर वाला पतला, नीचे वाला चौड़ा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। मतलब ये मुंह है घुसने का, समझ लो दरवाज़ा टाइप का। तो यहाँ से हम लोग अंदर गए और ये अंदर इस टाइप का, ये फिर मेरा ये टनल है, ठीक है, ये टनल है, ये गुफा है। Perpendicular to its length, trapezium shows its in the following figure also given that AM equal to BN, AM equal to BN, ये इक्वल है, और AB equal to 7 है, ये 7 मीटर है, ठीक है, और CD equal to 5, ये 5 मीटर है, ये वाला CD जो है ये 5 मीटर है। द हाइट ऑफ द टनल इज 2.4 मीटर, ये हाइट हुआ, तो ये 2.4 मीटर हुआ। द टनल इज़ 40 मीटर लॉन्ग, ये जो और ये लंबा है, ये है 40 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल, इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, फ्लोर पे पेंटिंग नहीं हो रहा है, इसके ये दीवार पे, यहाँ पे एक दीवार है इस टाइप का, ये इस टाइप का, यहाँ पे एक दीवार है और इधर दीवार है और एक ऊपर दीवार है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला दीवार, इधर साइड वाला दीवार और ये साइड वाला दीवार, ये 3 दीवार को हम लोग को पेंटिंग करना है एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग करते हैं, चलो पहले क्या करेंगे, तो हम लोग एरिया निकालते हैं इस दीवार का। तो पहले हमको ये साइड जानना होगा, है ना। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल AMD, AMD in triangle AD square equal to AM square plus MD square। तो AM कितना है, AM निकालना होगा, AM कितना हो जाएगा, MN इक्वल टू DC इक्वल टू 5 मीटर। तो AM प्लस ND NB, AM और ND बराबर है, और ये भी मेरा 5 मीटर है, ये देखो ये मेरा 5 मीटर है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 ना, 7 माइनस 5 मीटर, और AM इक्वल टू ट्वाइस AM इक्वल टू 2 मीटर, तो AM इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। समझ में आया, ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये 5 है, 5 + 6 + 1 7। ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कर लिए यहाँ पर। तो ये 1 हुआ, ये 2.4 हुआ, तो AM हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर AD स्क्वायर इक्वल टू, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2.4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा 576 होता है, तो प्लस हो जाएगा 5.76 और ऐड होकर के हो गया 6.76 AD स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से निकल के आएगा AD इक्वल टू 2.6, AD स्क्वायर इक्वल टू 2.6 स्क्वायर, तो AD इक्वल टू 2.6 हो गया, ठीक है। ये AD मेरा 2.6 निकल के आया। 26 का स्क्वायर होता है ना 676, तो यहीं से ले लिया हम लोग, और ये हो गया AD। तो ये वाला दीवार दो ठो है, तो क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस। तो इंटरनल सरफेस ऑफ टनल इक्वल टू इंटरनल सरफेस ऑफ टनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AD इंटू लेंथ 2 टाइम, ओके, AD इंटू लेंथ 2 टाइम प्लस DC हो गया ये 5, और 5 इंटू लेंथ फिर होगा, तो ये दोनों दीवार और ये
यही हो गया ना इंटरनल सरफेस, फ्लोर को तो इंक्लूड नहीं करना है। तो AD इंटू लेंथ 2 टाइम प्लस DC इंटू लेंथ, तो AD हो गया 2.6, यहाँ हम लोग निकाल लिए, इंटू लेंथ 40 है, और प्लस 5 इंटू 40 इंटू करेंगे तो क्या होगा, 6 4 जा 24, 4 2 इन हैंड, 4 2 जा 8 9 10, ये हो गया, और एक ज़ीरो होगा और एक के बाद डेसिमल बैठ जाएगा। तो 104 और इंटू 2 है ना, इंटू 2 रह गया बाहर में, इंटू 2 है, बाद में इसको कर लेंगे, प्लस 5 4 जा 20, तो 200 मीटर स्क्वायर आ गया पूरा। और इसको 2 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 208 प्लस 200 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 408 मीटर स्क्वायर। ओके, और फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द, क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस इक्वल टू 408 इंटू ₹5 इक्वल टू 8 5 जा 40, 0 4 इन हैंड, 5 0 0 एंड 4, और 5 4 जा 20 इक्वल टू ₹2040 इज़ द आंसर। ये हो गया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल। और फिर सेकंड नंबर में है कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट, सेकंड नंबर में है कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹18 पर मीटर स्क्वायर। तो 18, तो एरिया ऑफ फ्लोर पहले निकालना होगा ना, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 हो गया लेंथ और ब्रेथ इक्वल टू 7 इंटू 40 मीटर स्क्वायर, तो 7 4 जा 28, 280 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ फ्लोर। और इस एरिया ऑफ फ्लोर को हम कॉस्ट से इंटू कर देंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर इक्वल टू 280 इंटू 18 रुपीज़ इक्वल टू रुपीज़ 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 जा, तो 18 8 जा 144 होता है, तो 4 हो गया, और ये लास्ट का एक ज़ीरो हो गया, और 18 2 जा 36, 36 प्लस 14, 36 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 6 4 10 के सुना, हाथ में रहा है, 3 1 4 1 5 50, तो 5040 रुपीज़ ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो इस फ्लोर का एरिया निकाले, ये 7 इंटू 40 करके, और इसको 18 से इंटू कर दिए, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ पेविंग निकल गया। और फर्स्ट वन वाले के लिए हमको ये साइड निकालना पड़ा, ये पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम पहले ये एक साइड निकाल लिए, उसके लिए पहले हमको ये निकालना पड़ा, तो ये मेरा 1 मीटर आया, ये मेरा 5 था, ऊपर 5 दिया हुआ है तो नीचे भी 5 होगा, और ये दोनों इक्वल था, तो ये और 1 हो गया। ठीक है, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल से पहले हम ये निकाले, तो ये मेरा निकला 2.6, ये मेरा निकला 2.6, और ये 2.4 था, और ये 1 था, तो ये 2.6 निकला। अब ये 2.6 इंटू 40, ये हो गया एक दीवार, 2.6 इंटू 40 एक दीवार हुआ, और 2.6 इंटू, ये भी 2.6 है ना, 2.6 इंटू 40 ये हुआ 2 दीवार। तो 2.6 इंटू 40 को का एरिया निकाल करके हम इसको 2 बार किए इंटू, तो ये दोनों दीवार का एरिया निकला, और ये वाला ऊपर वाला छत का एरिया हो गया 5 इंटू 40, ये मेरा छत का एरिया हो गया, ये दोनों साइड का दीवार का एरिया हो गया, दोनों को जोड़ लिए, तो मेरा एरिया ऑफ 3 साइड्स निकल गया, 3 दीवार का एरिया निकल गया, इसको 5 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो पेंटिंग निकल गया इंटरनल सरफेस का। ठीक है, ओके ओके।